414। भाई अब सर्व संक्रमण हर संक्रमण का लास्ट होता है। नहीं, अभी सब बताएंगे। अब आप थोड़ा धैर्य रखो। अब चलते हैं अपन। अब यहाँ पर विषय ये है कि कौन कौन सी प्रकृति का कौन कौन सा होता है। उसके पहले दो जो संक्रमण अलग से हैं, उद्वेलना और सर्व संक्रमण, उनकी प्रकृतियां बताते हैं, नियम बताते हैं, और जो कुछ लॉजिक्स लिखे हुए हैं याद रखने के लिए वो अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद में बस क्या चालू होगा, एक्सरसाइज टाइप से काम चालू होगा, है ना। गाथा नंबर है 414। जो चीज़ इतने दिन से अपन पढ़ते आ रहे थे, अब वो यहाँ पर आकर के गाथा में दी हुई है। तिर्यदुजाय चौकम आदावुज्जावथावरम सुहमम साहारणम चयेदे तिर्ये यारम मुड़े यौवा। क्या बताया इसमें? तिर्य एयारम, तिर्यक एयारम यानी एकादश। तिर्यक एकादश याद आई आपको? याद आई कि नहीं आई? कहाँ पर आ रही थी बार बार? उदय विच्छुत्ति में पढ़ा अपन ने अनेकों बार, सत्य विच्छुत्ति में भी देखा था। तो वो जो प्रयोग कर रहे थे उसको भी यहीं पे आचार्य देव ने गाथा में दिया है कि ये प्रकृतियां तिर्यक एकादश मुणयव्वा जाननी चाहिए। कौन सी? तिर्यदु, तिर्यक गति, गत्यानुपूर्वी। फिर जाई चौकम, चार जातियां, एक इंद्रिय, द्वि, त्रि, चतुरिंद्रिय जातियां। आदाव, आतप। उज्जाव, उज्जाव यानी उद्योत, उज्जव होना चाहिए। थावरम यानी स्थावर। सुमम सूक्ष्म, साधारणम साधारण। ऐसा करके ये जो 11 प्रकृतियां हैं ये कैसी हैं? तिर्यक एकादश है। क्यों बताई है? कि अभी इनका काम आएगा, ये इनका अपन यूज करेंगे, पहले भी यूज करके आए हैं, तो वो यहाँ लिख करके गाथा में दी है। वे प्रकृतियां जिनका उदय एकमात्र तिर्यंच गति में ही आता है, उन्हें तिर्यक एकादश यानी 11 प्रकृतियां कहते हैं। समझ में आया? वे प्रकृतियां जो तिर्यंच गति में ही बंधती हैं, उन प्रकृतियों को क्या बोलते हैं? अरे देवताओं, सुना करो अच्छे से प्रश्न। वे प्रकृतियां जो एकमात्र तिर्यंच गति में ही उदय में आती है, उन्हें क्या बोलते हैं? तिर्यक एकादश। वे प्रकृतियां जो तिर्यंच में ही बंधती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं तिर्यंच गति में बंध योगी प्रकृतियां। बंधन अलग बात है और ये अलग बात है। चलो, ऐसा करके तिर्यक एकादश हो गई। अब ये बता रहे हैं आहार उद्वेलना की प्रकृतियां। उद्वेलना की कितनी प्रकृतियां बताई है? कितनी बताई है? 13। वो 415 नंबर की गाथा, उसमें कह रहे हैं आहार दुगम सम्मम मेस्सम देव दुगणारय चौकम उच्चम मणदुग में दे तेरस उवेलना पयड़ी। ये 13 यानी 13 उवेलना पयड़ी यानी उद्वेलना की प्रकृतियां हैं। आहार दुगम, आहारक की द्विक, सम्मम यानी सम्यक्त्व, मिश्रम यानी मिश्र, देवद्विक यानी देवगत्या गतिनापूर्वी, नाराय चौकम नरगति गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग, उच्चम उच्च गोत्र, मणुदुगम मनुष्यदिक। मनुष्यायु तो ली नहीं इसमें, मनुष्यायु भी तो घटाते हैं, मनुष्यायु भी तो घटाते हैं ना। उद्वेलन सत्ता में से उद्वेलना करते 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 आयु संक्रमण के योग्य सत्ता में से घटाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उद्वेलना करी थी उसकी, वो तो बांधने लायक ही नहीं बचती वहां, अग्नि का एक वायु का एक में। ऐसा करके यह 13 उद्वेलना की प्रकृति है। इसके बारे में अपन पढ़ के भी आ चुके हैं कि ये 13 कैसे जाती है। अब इसी में थोड़ा सा दिया हुआ आगे कि जो ये क्रम आपको बताया है उसी क्रम में उद्वेलना होती है। रैंडमली किसी की भी कभी भी खत्म हो जाए ऐसा नहीं होती है। तो सबसे पहले किसकी पूरी होगी? आहारक द्विक की। किसी के पास आहारक नहीं हो तो क्या करेगा? वो इंतजार करेगा, पहले आहारक आने दो फिर मैं उद्वेलना चालू करने दूंगा। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। जो है उसकी उद्वेलना होगी, जो नहीं है सम्मेद उसकी उद्वेलना नहीं करेंगे। फिर किसी के पास में सम्यक्त प्रकृति है,
मिश्र है तो उसकी भी उद्वेलना चालू होगी। कब चालू होगी? जब वह आहारक पूरा हो जाएगा तब चालू होगी क्या? आहारक की उद्वेलना पूरी हो गई तब चालू करेंगे क्या? नहीं। तो कब चालू करेंगे? जब उसके लायक दशा में है, यानी यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में चला जाए तो जैसे ही पहुंच गया वैसे ही सम्यक्त्व की उद्वेलना चालू, वैसे ही मिश्र की उद्वेलना चालू। और उसके बाद की प्रकृति कौन सी उद्वेलना की? देवद्विक। तो क्या उसी समय देवद्विक की उद्वेलना भी चालू हो सकती है? फिर से, जैसे ही कोई जीव मिथ्या दृष्टि बना, बनते से ही क्या चालू हो गई है? सम्यक्त्व की उद्वेलना, मिश्र की उद्वेलना चालू। तो क्या उसी समय से देवद्विक की उद्वेलना भी चालू कर सकते हैं क्या? आपको सोच के बोलना है। हो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अब यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौन बोलना चाहता है? ज्योति भाभी को दे दो। देवदीप की उद्वेलना तो एक इंद्रिय में होगी, तो अभी जो मिथ्यात्व में आया है तुरंत ही वो तो पंचेंद्रिय ही होगा, और फिर जब वो एक इंद्रिय में जाएगा तब उसकी फिर चालू। बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। ये रीजन है। ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व में, भी मिथ्यात्व में तो होनी ही है, मिथ्या दृष्टि को होनी है। तो वो जो जीव सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया तो उसके तत्काल क्या चालू होता है? सम्यक्त्व मिश्र की उद्वेलना का क्रम। लेकिन देवद्विक की उद्वेलना प्रारंभ करने के लिए अंतर मुहूर्त तो कम से कम रुकना पड़ेगा। अंतर मुहूर्त क्यों बोल रहे हो? अंतर मुहूर्त वह पंचेंद्री जो था वो पंचेंद्री रहे, मरण करे, एकेंद्री में जाए, तब जाके क्या कर सकता है? उद्वेलना चालू कर सकता है। ठीक है। लेकिन चलो अब एक हम जादुई काम करते हैं, करवा देते हैं। एकेंद्रीय, एकेंद्रीय विकलत्रय और ये जीव करते हैं ना, इनकी देवगति की उद्वेलना एक साथ उद्वेलना चालू कर देते हैं। कैसे चालू कर देंगे? कैसे चालू कर देंगे? प्रथमोपशम सम्यक तो दिलाओ पंचेंद्री को। प्रथमोपशम सम्यक तो दिला करके उसको सात साधन में पहुंचाओ। सात साधन में पहुंचाया, पहुंचा दिया। सात साधन में पहुंच करके मर गया। मरने पर कहाँ पहुंच गया? एक केंद्रीय में। एक केंद्रीय में गया कौन से गुणस्थान के साथ? सात साधन के साथ। फिर सात साधन में रह करके कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? मिथ्यात्व में। तो मिथ्यात्व में जैसे ही पहुंचा तो क्या चालू हो जाएगा? मिश्र की उद्वेलना, सम्यक्त की उद्वेलना और देवद्विक की उद्वेलना करनी ही पड़ेगी। तो वहां पर जाने पर ऐसी विचित्र दशा में क्या हो सकता है? देवद्विक की उद्वेलना सम्यक्त मिश्र के साथ चालू हो, दैट इज पॉसिबल। सामान्यतया से देखोगे तो पंचेंद्री बनेगा, अंतर्मुहूर्त तो उसको रुकना ही पड़ेगा। इस प्रकार की दशा में करोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हो कि सम्यक्त के साथ ही मरण करा के कहाँ पहुंचा दिया उसको? एक केंद्रीय में, क्योंकि हमको तो चाहिए साथ में उद्वेलना चाहिए। ऐसा काम नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? ठीक है। कहने का आशय इतनी बात से इतना है कि जहां जहां जो दशा मिलती है तब ही उसकी उद्वेलना तत्काल चालू होती है, और दूसरी उद्वेलनाएं पूरी नहीं हुई हो तो भी जो जो बाकी है उन सबकी उद्वेलना चलती रहती है। और जिनका टाइम पूरा होता जाएगा, जिनका सत्व समाप्त होता जाएगा, उनकी उद्वेलना बंद होती जाएगी, आगे आगे की चलती रहेगी। इन सब में पल्ल का असंख्यात भाग लगता है, और थोड़ा थोड़ा विशेष टाइम जो एक दूसरे से ज़्यादा है उसमें भी असंख्यात वर्ष अधिक लगते हैं। मिश्र सम्यक तो पहले चला गया, उसके असंख्यात वर्षों बाद क्या जाता है? मिश्र जाता है, उसके बाद में जाएगा देवगति द्विक। ऐसे चलो ये अपन कर चुके हैं सारा, सुबह के समय भी हो चुका है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अब उद्वेलना का क्रम बता दिया, फिर उसके बाद में जहाँ जिस प्रकृति की उद्वेलना संभव है वहीं की जाएगी। यदि उच्च गोत्र की उद्वेलना सत्ता है लेकिन वो उद्वेलना तेजस कायिक वायु कायिक में की जाएगी। ये उद्वेलना